बजट 2023-24 के हेतु मुख्य बिंदु हमने ये गोरखपुर की देवतुल्य जनता के लिए और समस्त पूर्वांचल की जनता के लिए गोरखपुर की अद्भुत मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्टिल फोटोग्राफर सबको यहाँ आमंत्रण दिया है। गोरखपुर में एक सांसद के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने जो बजट पेश किया समस्त 135 करोड़ के भारत के लिए, जनता के लिए, वो ये है कि अमृतकाल का पहला बजट 2024 में लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब किसानों और आदिवासियों के, दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त, सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश को विकास में समर्पित ये बजट है। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। वह दुनिया को सबसे तेज़ गति में देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में ले जाने वाला ये बजट है। सर्वस्पर्शी एक समावेशी बजट है जिसको पूरे देश ने स्वागत किया। ऐतिहासिक बजट रहा। मैं पूरा साधुवाद और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए नागरिकों के लिए एक बड़े अवसर का उपलब्ध कराना आम बजट 2023 और 24 का एजेंडा था। विकास और रोजगार सृजन मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस बजट की 7 अर्थस्पर्शी प्राथमिकताएं क्या हैं? समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा वित्तीय क्षेत्रों को मजबूती देना। ये महज 2023-24 के डेवलपमेंट एजेंडा नहीं बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था को बुनियादी रूप रखने वाला एक ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटाकर 5 तक ही सीमित कर दिया है। मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा देश का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस दिशा में हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना एक बहुत ऐतिहासिक बड़ा कदम साबित हुआ। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए PMBTG विकास मिशन शुरू किए जाने से श्री नरेंद्र मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाया गया। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया जिससे PBDG बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना, अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 और 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का एक निर्णय स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण को लक्ष्य को बढ़ा के 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय का मैं सांसद के रूप में हृदय से स्वागत करता हूं। युवा उद्यमियों को कृषि स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है। श्री कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट्स रिजॉर्ट सेंटर बनाए जाने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। 6,000 करोड़ रुपए के फंड से PM मत्स्य संपदा योजना की नई
अब योजना मछुआरे मछली विक्रेताओं के इस क्षेत्र के माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को सशक्त बनाएगी। युवाओं के सपनों को उड़ाने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश में स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को कौशल और निखार लाया जाएगा। आगे बढ़ने में उनके जीवन में बहुत लाभ होगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षित प्रोत्साहन योजना के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू। मैं उत्तर प्रदेश, चूंकि केंद्र सरकार का था, मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार पे महाराज जी पे भी ऐतिहासिक बजट रहा। महाराज जी ने कोई टैक्स नहीं एक्स्ट्रा दिया है। महाराज जी ने हर सेक्टर में अपना बजट को बहुत शानदार तरीके से, मैं श्री सुरेश खन्ना जी उनके वित्त मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने किसानों से लेके गरीबों से लेके मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने खजाना खोल दिया, एजुकेशन सेक्टर के लिए खजाना खोल दिया। 21 नए एयरपोर्ट बनेंगे 1.5 साल और में। तो ये अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन को उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी ले जाएंगे, जो कि मेरे प्रधानमंत्री की $5 ट्रिलियन को पूरी तरह मदद करे। तो केंद्र और राज्य सरकार का जो बजट है, जिसमें उत्तर प्रदेश को मैं पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुरेश खन्ना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे वित्त मंत्री जी को, कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन लेके भारत के $5 ट्रिलियन का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रदेश बन के नंबर 1 प्रदेश बनकर पूरे देश में छा जाएगा, जिससे और लोगों का पलायन निकल जाएगा। जो हिसाब से महाराज जी ने 34 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश समिट में लाया है, उससे करीबन मुझे लगता है 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। लोगों ने ऑलरेडी पलायन छोड़ दिया, गोरखपुर से पलायन छूट गया। अब फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी, जो एक ऐतिहासिक फिल्म सिटी 1000 एकड़ में नोएडा के पास जेवर में बन रही है, भोजपुरी फिल्म सिटी की जो प्लानिंग गोरखपुर में हो रही है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया गीडा को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, गोरखपुर को पर्यटन स्थल के रूप में देखा जा रहा है। गोरखपुर के लिए भी महाराज जी ने अनगिनत द्वार खोल दिए खजाने के। तो गोरखपुर आज अपने स्वर्णमय समय में 70 साल में जो गोरखपुर नहीं देखा था, गोरखपुर आज एक मिसाल काम, एक नज़ीर पेश कर रहा है। पूरे देश में पर्यटन आ रहे हैं, जिस हिसाब से 14 एयरक्राफ्ट हाउस पैक्स जाते हैं, जिस हिसाब से अभी हम लोगों ने 11 करोड़ का और एक टर्मिनल बना दिया, वो भी जनता को अभी भेंट कर देंगे, जिसमें 500 यात्री वहाँ पे बैठने और खाने पीने कैफेटेरिया की व्यवस्था है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग 41 एकड़ का हमको रक्षा मंत्री जी ने दिया है, अभी राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद। तो पूज्य महाराज जी की सारी एफर्ट, पूज्य महाराज जी की जितनी तपस्या और सोच, दूरदृष्टा सोच ने उत्तर प्रदेश को आज ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। गोरखपुर आज एक बहुत बड़ा नज़ीर पेश कर रहा है हर तरीके से। गोरखपुर की जनता को और गोरखपुर की युवा को, बेटियों को, सभी लोगों को, हर वर्ग के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पूरी तरह से अपने आप को भी जुट के महाराज जी के सपने को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने को, नया भारत, नया उत्तर प्रदेश, नया गोरखपुर जैसे बनाया जा रहा है। और गोरखपुर को सबसे बड़ी सौगात दी उन्होंने, महाराज जी ने नया गोरखपुर। मैं समस्त जनता को बताना चाहता हूं, महाराज जी ने 3000 करोड़ रुपए नए गोरखपुर के लिए भी सैंक्शन कर दिया है। तो अब जबकि आप लोग जान रहे हैं कि गोरखपुर 50 लाख की आबादी का मंडल है, अब नए गोरखपुर, जैसे बॉम्बे है वहाँ न्यू बॉम्बे है, उसी तरह एक नया गोरखपुर बसेगा, जहाँ पर एक मेडिसिटी से हिसाब से लेके वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो एक ऐतिहासिक पल से गोरखपुर गुजर रहा है। मैं पूरे गोरखपुर की देवतुल जनता को धन्यवाद देता हूँ। सड़कों का जाल, बिजली का जाल, इंडस्ट्रियल एरिया, फिल्मों की शूटिंग, रोजगार, 5 स्टार होटल से लेके होटल्स और पर्यटन, हर वर्ग के लोगों को, किसान हो, गरीब हो, मत्स्य पालन वालों, निषाद समाज हो, उनके लिए भी एक ऐतिहासिक बजट रहा। केंद्र से भी रहा, राज्य से भी रहा। तो मैं सभी लोगों को इस बजट पर केंद्र की सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार, योगी जी की सरकार को साधुवाद देता हूं। गोरखपुर की देवतुल जनता की ओर से एक सांसद के रूप में मैं आभार और धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।